नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, जीएसटी के अंदर जो बदलाव आने थे, अब वो बदलाव आ गए हैं। 5% और 18% के स्लैब हैं, 12% 28% ख़त्म हो गए, लेकिन पहले बात की जा रही थी कि 35% का नया स्लैब आएगा। सरकार उससे और आगे निकल गई और कहते नहीं 40% का आएगा। और एक खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि शायद 48,000 करोड़ का लॉस हो सकता है एक साल में। 48,000 करोड़ का। अब ये 48,000 करोड़ का लॉस अगर इनिशियली देखा जाए तो ये लॉस करीब करीब ले दे के मुश्किल से कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जैसे क्या कहते हैं कि 4,000 करोड़ जिसे क्या कहते हैं महीने का होगा। इतना तो वेरिएशन वैसे भी आ जाता है इसमें। तो जो नया जीएसटी आ रहा है तो इस 48,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 4,000 करोड़ अगर एक महीने का लॉस है तो लॉस है ही नहीं। इतना तो वेरिएशन वैसे भी आ जाता है, क्योंकि हमने इस बात को पाया है कि पिछले महीने 1,96,000 करोड़ था, इस महीने 1,86,000 करोड़ आया, अगले महीने फिर 1,92,000 करोड़ आ जाएगा। तो ये 4, 5, 6, 8,000 का 10,000 करोड़ का वेरिएशन तो हर महीने आता है। और ये कहना कि 48,000 करोड़ का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए महीने का, इट्स पीनट्स। इसका मतलब है कि कोई भी राहत नहीं दी गई है, एक भी राहत नहीं दी गई है। और 4,000 करोड़ का लॉस जीएसटी का, 2 लाख करोड़ का आपका कलेक्शन होता है, उसमें कोई लॉस ही नहीं है। और ये भी कहा कि जो कॉम्पनसेशन सेस है वो तब तक जारी रहेगी till the government repays its loans and the levies limited to tobacco and tobacco-related products. The cess compensation states for any revenue loss due to the implementation of GST. तो इसका मतलब ये सेस भी आ गया है, कॉम्पनसेशन सेस जो है वो भी अभी आ गया है। और इसमें टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर सेस लगाया जाएगा अभी, लेकिन आज टोबैको प्रोडक्ट पे और कल किसी और पे आ जाएगा। और टोबैको प्रोडक्ट भी काफ़ी बिकते हैं, तो उसके ऊपर जो सेस आएगा तो फिर से वो जो स्टेट्स कह रहे थे कि आप सेस लगाओ, अगर हमारा कोई रेवेन्यू लॉस होता है तो आप हमें उसमें से पैसे दोगे। अब मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि कॉन्सेंसस वाज बिल्ड अमंग द स्टेट्स फॉर रेट रैशनलाइजेशन, कि हमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आप करोगे, और अगर 14% नहीं आता तो वो सेस लगा के उसमें से जो पैसे आएंगे उसमें से आप उसको हमको भर के दोगे। कुछ चीज़ें सस्ती ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए हैं, वो सिर्फ नाम के लिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे जो नुकसान हुए हैं उसको कौन देखने वाला है। कोका कोला, आपके फ्रूट जूसेस जैसे फ्रूटी वगैरह 40% टैक्स के अंदर डाल दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये लग्जरी गुड्स हैं, सारे के सारे विलासिता वाले गुड्स हैं। एक कोका कोला पीना या बच्चे के लिए एक एप्पी या एक फ्रूटी ले लेना, ये कौन सी लग्जरी है भाई? एक 10-15 रुपए का फ्रूटी खरीदना और बच्चे को देना, या एक सपोज करो 20 रुपए का कोका कोला का छोटा बोतल खरीद लेना थम्स अप का, कौन सी लग्जरी है? हम कोई राजे महाराजे हैं क्या? लेकिन मैंने तो पहले कहा था कि ये सरकार पहले भी एक फ्रॉड किया, इस सरकार फिर से एक फ्रॉड कर रही है, और इस फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है। समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। आपने घुमा फिरा के फिर सारे के सारे टैक्सेस लेके आए। आपने 28% का टैक्स स्लैब हटाया तो आप 40% का टैक्स स्लैब लेके आए। तो इसका मतलब जो क्या कहते हैं कि ट्रम्प साहब रोते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा टैक्स मारते हो, महाराजा की तरह टैक्स मारते हो। वो सही तो है, उसके हार्ली डेविडसन की बात भी उन्होंने कल की है, फिर से वही बात निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाया गया है, एक बार फिर से मूर्ख बनाया गया है। कोई लॉस ही नहीं है। 4,000 करोड़ का लॉस ही नहीं होता, और वो होगा भी नहीं लॉस, मैं आपको बताऊँ। वो सिर्फ पेपर में दिखाया जा रहा है। इससे ज़्यादा वेरिएशन तो हर महीने आ जाता है। क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इस समय इस मीटिंग के अंदर। और मैं एक बात यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सरकार को ही दोष देना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे विपक्षी दल भी उसी लीग में लगे हुए थे, उनको भी रेवेन्यू लॉस नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए, आप जो मर्जी कर लो। तो फ़ायदा क्या फिर? तो किसको आप ये मतलब बेनिफिट किसको जा रहा है? बेनिफिट है ही नहीं किसी को। क्या कहा जाए। शुक्रिया आपका।